फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेलीपैथिक के बारे में। टेलीपैथिक टेक्निक क्या है? टेलीपैथिक टेक्निक आप बिना बोले अपनी बात को किसी दूसरे की तरफ पहुंचाने की जो टेक्निक है उसी को हम टेलीपैथिक टेक्निक बोलते हैं। ये टेलीपैथिक टेक्निक कैसे की जाती है? टेलीपैथी क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका क्या मीनिंग है? इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्यों करना चाहिए? ये टेक्निक कैसे काम करती है? किस किस लोगों ने इसको किया है? इसके हम लाइफ में फायदे क्या है? इसी के लिए आज हम ये टॉपिक पे आज बात करेंगे। टेलीपैथिक टेक्निक एक बहुत ये इंडिया की, बहुत ये दुनिया की बहुत पुरानी टेक्निक है। इसको हम आज विश्लेषण में जानेंगे। टेलीपैथिक टेक्निक के बारे में जो इस सदी के महान दार्शनिक है ओशो रजनीश, उन्होंने भी बहुत इन पे बोला है। सदगुरु ने बोला है, बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस ने बोला है, एनएलपी के सबसे बड़े कोच राम वर्मा, उन्होंने भी बोला है इस टेलीपैथिक टेक्निक के बारे में। आज हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे। टेलीपैथिक टेक्निक, टेलीपैथी, एक आदमी यहां बैठे और एक आदमी अमेरिका में बैठे तो भी उनका थॉट्स का कन्वर्सेशन है, अपनी बात को उन तक पहुंचाने का, विद इन सेकंड में उनकी बात पहुंच सकती है। तो ये साइंटिफिक चीज पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी बात किसी भी बंदे को पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं यहां बैठा हूं, कोई बंदा मुंबई में बैठा है तो मैं मेरी बात उनसे पहुंचा सकता हूँ बिना कन्वर्सेशन किए। वो कैसे होता है? ये होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेके। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, हमने बहुत बार सबकॉन्शियस माइंड में बोला है कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। तो उसमें इतनी पावर है कि वो अपना एक थॉट जनरेट, सिंगल पॉइंट, सिंगल कोई भी थॉट, सिंगल बात, मल्टीपल बात यहाँ पे नहीं पहुंचती है। एक बात पे आपको फोकस करना है और वो बात उस पे पहुंच जाती है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे किस किस ने इसके बारे में ये किया। जैसे अंजना रितोरिया है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत कोच है, वो जो विपස්සना के लिए गई थी, उनकी लड़की जो एप्पल है उनको टेलीपैथिक कर रही थी। समझ रहे हो आप? तो उन्होंने बताया, अंजना मैम ने बताया कि वो भी जब विपස්සना में थे तो वो उनको टेलीपैथिक के कोई सिग्नल्स आ रहे थे, तो उनकी एप्पल जो लड़की है वो उनको टेलीपैथिक भेज रही थी, एक थॉट भेज रही थी। ये कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जब भी आप शांत मन से कोई भी चीज करते हो, कोई भी एक चीज पे फोकस करते हो, तो वो चीज की जो तीव्रता होती है उस थॉट्स की, वो विचार की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, वाइब्रेशन में आ जाते हो, फीलिंग में, इमोशंस में, फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। तब जाके वो बात एक इम्पैक्टफुली डालती है। जैसे आपको आपकी बात किसी और तक पहुंचानी है। जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप उनको बोल तो नहीं सकते हो, बात नहीं हो रही है, लेकिन वो बात आप तक को उन तक पहुंचानी है, उनका मैसेज पहुंचाना है आपको। तो कैसे करेंगे आप कि आप एक जगह में शांत बैठ जाना है। आप टेलीपैथी कैसे करेंगे? आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करोगे? आपको एक जगह पे बैठ जाना है जो कि मतलब वो शांत जगह है, वहां पे कोई आता जाता नहीं है। आपके रूम हो सकता है, कोई भी चीज होती है, वहां एक गार्डन हो सकता है। मैं तो प्रेफर करूंगा कमरे में आप करो। तो वहां पे एक जगह बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको ध्यान लगाना है, बहुत ध्यान लगाना है, एक तीव्र ध्यान लगाना है, शांत। वैसे आपको स्टार्टिंग में ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ब्रीदिंग पे फोकस करके आप अपने मन को बहुत फास्ट शांत कर सकते हो। और शांत होने के बाद में आपको जो आपके कोई भी हो सेकंड पर्सन, उनको आपकी जो बात पहुंचानी हो उस थॉट के बारे में सोचो, उस थॉट के बारे में सोचो, बार बार रिपीटेशन, वही थॉट के बारे में, पॉजिटिविटी थॉट के बारे में सोचो कि हाँ मुझे ये बात उन तक पहुंचानी है, पहुंच गई है, हो गई है, ऐसा उनको ये करना है। तो ये बात बोलते समय, जैसे मुझे एक मैसेज भेजना है अपने बॉस को कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, मुझे ये काम है, मुझे वो काम नहीं करना है, तो वो खुद से ही सामने से बोल दे कि इसको ये काम नहीं करना है। तो मैं ये बोलूंगा, थैंक यू बॉस, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये काम नहीं करना है, थैंक यू, ये हो गया है। ऐसे ग्रेटिट्यूड के साथ आपको जो भी सेंटेंस बोलना है वो ग्रेटिट्यूड के साथ रिपीट करके वो आपको ये बोलना है। तो शांत बैठ जाइए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए, माइंड को पूरी तरह से शांत करना है, अल्फा स्टेज में चले जाना है, शांत करना है और अफर्मेशंस बोलना है। एक ही अफर्मेशन कि मुझे ये हो गया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ और मुझे कल छुट्टी चाहिए। कोई भी अफर्मेशन हो सकता है, पॉजिटिव अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स के नाम से लिखना है, आपको बोलना है। आप अफर्मेशन लिखते भी हो, बोलते भी हो, तो इस चीज में आपको बोलना है। तो आप बैठ गए, आपने सब चीज किया, आपका माइंड शांत हो गया और उनको ये बोलना है कि हाँ ये चीज हो गई है, ऐसा अफर्मेशन करना है और अपने माइंड में विजुअलाइज करना है कि वो बंदा आपके सामने बैठा है। जिस भी आप ये करते हो, इमेजिन करो, इतनी पावर, इमेजिनेशन की पावर इतनी पावरफुल है विजुअलाइजेशन की कि आप कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो बंदा आपके सामने बैठा है, ऐसा विजुअलाइज करो और अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। एक अंतर्मन की शक्ति है, थर्ड आई पे ध्यान लगाओ कि हाँ वो बंदा सामने बैठा है, मैं फिजिकल वर्ल्ड में उनके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसी ये टेक्निक है। और अपने थॉट्स की, एक ही थॉट्स की अंतर्मन की शक्ति से उसको जागरूक कर दीजिए कि
मैं उससे बात कर रहा हूं, भले कि वो बंदा वहां पे नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि आप उसके साथ बात कर रहे हो और एक ही सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो और उसको हो गई है, बात बोल दिया है, हो गई है, डन हो गई, इट्स डन, तो थैंक यू ऐसा बोलना है उनको, और ऐसे मैसेज पे मैसेज सेंड करना है। और ये आप बोलोगे कि एक बार बैठने से कैसे होगा, नहीं, ये एक बार बैठने से नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप पहली बार कोई भी काम करते हो तो डिफिकल्टी जाती है, तो ये हो सकता है कि आप भी जब भी ये टेलीपैथी टेक्निक के बारे में ये करो, क्या होता है कि कोई भी चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज को प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ ये बात होती है। तो टेलीपैथी टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी कितने दिन प्रैक्टिस करने की, मैं तो चाहता हूं आपको स्टार्टिंग में 1 हफ्ता इसके प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में आप इससे 1 महीना तक या 21 दिन तक करो। उससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा और आप जिसको भी ये टेक्निक करोगे उनकी तरफ मैसेज होना जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि इसका कॉल, इसके साथ बात नहीं किया, बहुत दिन हो गए, ऐसा फ्रेंड्स के साथ बात नहीं किया, और झट से विदिन 5 मिनट में वो कॉल आपको आ जाता है। तो कैसे होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उस अलाइनमेंट में चले गए, आप उसके इसमें चले गए। आप टेलीपैथी मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं, यही है टेलीपैथी। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस वर्ड को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, उसी को साइंस जिसको बोलता है टेलीपैथी। तो किसी का कॉल आ जाता है तो क्यों आता है, क्योंकि आप वाइब्रेशन में चले गए, उसके बहुत तीव्र इच्छा से चले गए, तो यही एक टेलीपैथी कनेक्शन हो जाता है। मेरे पास ऐसा बहुत बार हुआ है कि पिछले ही मंथ में मैं आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहा था, अभी तो मैं नागपुर इंडिया में हूँ। तो मेरा एक दोस्त थे यूएसए में, बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुआ, तो मैं ऐसा सोच ही रहा था, बात नहीं हुआ और बात करके छोड़ दिया, मैंने ऐसा सोच के छोड़ दिया, विजुअलाइज करके छोड़ दिया, और 2 बजे उनका कॉल आ गया। देखिए ये क्यों हुआ ऐसा, तभी मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि ये टेलीपैथी कनेक्शन हो गया है, तो बात हुई, सब कुछ हो गया। तो ये क्या है, हमको समझ में नहीं आता, डेली जब हम लाइफ जीते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये टेलीपैथी काम कर रही है, फिजिक्स क्वांटम काम कर रहा है, ये यूनिवर्स काम कर रहा है। तो ऐसी चीजें होती है, हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये साइंस पे है। जब कोई भी चीज, ये जो टेलीपैथी है इसका कॉन्सेप्ट किसके साथ कनेक्शन है, मैं बताता हूँ आपको। ये पावर्स ऑफ वर्ड से कनेक्शन है। वर्ड्स जो बोल रहे हो, आप बोलने की तीव्रता से बोल रहे हो, आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, आपके अंतर्मन की शक्ति इतनी जागृत हो रही है। जब भी आप कोई, ऐसी कहावत है कि कोई भी चीज के आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो ये क्या है, ये यही है, वो पावर्स ऑफ वर्ड ही है, टेलीपैथी ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, यूनिवर्स ही है, विजुअलाइजेशन ही है, इमेजिनेशन ही है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसी चीजें होती है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आपको कोई मतलब रिलेशनशिप को हील करना हो, या फिर आपके बॉस को ये करना है। बहुत सारे हम देखते हैं फैमिली में कि पति पत्नी से ज्यादा बातचीत नहीं होती है, या पत्नी अपने पति से ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती, तो उस समय में ये चीज बहुत काम आती है। तो आप इस चीज को, जैसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ हो, तो वाइफ ऐसे टेलीपैथी करके अपने हस्बैंड को पॉजिटिव चीज पहुंचा सकती है कि मुझे हाँ ये चीज चाहिए, या ये चीज हो। हम बोल के नहीं ये कर सकते, लेकिन बात पहुंचानी है। जो बोलते हैं ना, दिल से दिल तक बात, तो यही है। जो क्या होता है, दिल से दिल की बात मतलब क्या है, टेलीपैथिक टेक्निक है, ये कम्युनिकेशन स्किल है ये। तो ये यूनिवर्स में एक लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है टेलीपैथी। तो ये बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, जैसे ओशो ने, ये सदी के महान संत आचार्य रजनीश चंद्रदान मोहन रजनीश, इन्होंने बताया कि बहुत एक साल पहले एक 2 पर्सन थे टेलीपैथी करने वाले, गैलीलियो कामेलियो। ये दोनों बंदे अलग अलग कंट्री में बैठते थे और थॉट्स के ट्रांसमिशन करते थे। तो साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे जो R&D करने वाले साइंटिस्ट लोग हैं, उनके ऊपर मतलब रखे, उनके मशीन्स रखे, ओरा मशीन्स रखे, बहुत सारे मतलब मशीन्स को के बीच में लोगों के सामने बैठ के वो ट्रांसमिशन करते थे कि हाँ ये चीज हो रही है क्या। तो वो यहाँ से एक मैसेज सेंड करता था कैमिलियो, और कैनिलियो वहां पे रिसीव करता था। एक बंदा भेजता था, एक बंदा रिसीव करता था। तो ऐसे कितने तो भी थॉट्स उन्होंने रिसीव और सेंड किए। तो वो से चीज क्यों हो रही है, तो ओशो बताते हैं कि ये चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि ये लॉ है, ये सीक्रेट लॉ है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये लॉ
का यूज करके वो लोग काम कर रहे थे। वाइब्रेशन में, अलाइनमेंट में, फ्रीक्वेंसी में रह के वो थॉट्स को जनरेट कर रहे थे और सेंड कर देते, वो दूसरा बंदा रिसीव करता था, कभी कभी वो भेजता था तो ये रिसीव करता था। तो वैज्ञानिक हमारे मतलब ये हो गए थे कि ये कैसे हो रहा है। तो फिर जाके ये पता चला कि ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन है। तो ओशो ने बताया ये एग्जाम्पल के बारे में। फिर एक एग्जाम्पल है कि रूस में एक मतलब रंदोस नाम के साइंटिस्ट थे, रंदोस संत साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट पे बहुत हजारों टेक्निक ये करके उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे मतलब टेक्निक्स की जाती है। रंदोस इन्होंने भी बताया, जो बाहर मतलब R&D के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि ये टेक्निक के बारे में। तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट है, जैसे राम वर्मा NLP के कोच है बहुत बड़े, वो भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। सदगुरु जो स्पिरिचुअल गुरु है वो भी बताते हैं, अंजना रितुरिया वो भी बताती है। तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं, जैसे स्नेहा देसाई, डॉक्टर स्नेहा देसाई वो भी बताते हैं, सुनील तुलसियानी वो भी बताते हैं। बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस है वो भी बताते हैं। और रोंडा बायन द सीक्रेट किताब में पहले ही इसमें बताया गया है कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक, टेलीपैथी की टेक्निक वो बहुत काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत सारा यूज है। ये क्यों होता है, इसका मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, टेलीपैथी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इससे हमारा क्या होगा, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा कि हमारे माइंड में कितनी पावर है कि हम विदाउट कोई टेलीफोनिक कनेक्शन के टेक्निक के कनेक्शन से भी हम विदाउट, हमारे बॉडी में इतना पावर है, हम सबकॉन्शियस माइंड में, कि हम किसी को अपनी बात भेज सकते हैं। तो इससे अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमें किसी की बात नहीं हो रही लेकिन भेजना है तो हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इतना पावर है। तो मैं बोलता हूँ ये कब करना चाहिए, ये सुबह के टाइम में करना चाहिए, तब जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, शांत होता है, इस वातावरण में कॉस्मिक एनर्जी होती है, तो उसका हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। निगेटिविटी कम होती है, शांत होता है, नेचर ज्यादा अलाइनमेंट में होता है। तो सुबह के टाइम में अगर ये प्रैक्टिस करोगे आप 21 दिन तक, 7 दिन तक, तो आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा बोलता है कि अरे आपने तो मेरे मन की बात कर दी, वो आप बोलने ही वाले होते कि वो सामने से वही चीज बोल देता है। क्यों हो रहा है, वो थॉट्स का ट्रांसमिशन हो जाता है जल्दी से जल्दी। वो बंदा आपके पास में है या फिर फोन पे बात हो रही है, तो क्या होता है कि वो ट्रांसमिशन हो जाता है, झट से ट्रांसमिशन होता है और वो बंदा सामने से बोल देता है। तो हम बोलते हैं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन है। जैसे मैं यहाँ से फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, तो बात करते समय क्यों हो रहा है, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड में मेरी आवाज उनको पहुंच जा रही है, उनकी आवाज मेरे को पहुंच जा रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है वॉइस का। तो वैसे ये बिना बात बोले भी, साइलेंटली भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम टेलीपैथिक टेक्निक। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत यूज है। इस टेलीपैथिक कनेक्शन से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, आपकी बहुत सारी बातें दूसरे से पहुंच सकती है। और टेक्निक है ये, आपको मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको हर टेक्निक के बारे में मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो और आप लाइफ में सक्सेस ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।